हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी मेरी पसंद आएगी आपको। ये बहुत ही खौफनाक कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने हस्बैंड के साथ एक रात पार्टी को लौट रही थी। पार्टी से वापस आते समय हम दोनों मियाँ बीवी कार में बैठे हुए थे। मेरे शौहर जो कार ड्राइव कर रहे थे, अचानक रात के अंधेरे में हमें कुछ सुनसुनी सी आवाज़ सुनाई दी। हमने अपनी कार रोकी, देखा हमने तो हमारी कार की पेट्रोल ख़त्म हो चुकी थी और हमारी गाड़ी वहीं पर रुक गई थी। पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। हम चुपचाप वहीं दूसरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक तभी कुछ ऐसे हुआ कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी और एक कुत्ता जो वहाँ पे खड़ा था बार बार भौंके जा रहा था। हमें अजीब सा डर लग रहा था, फिर भी हम वहीं दूसरी गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हुए थे। उस कुत्ते का भौंकना बंद ही नहीं हो रहा था और बच्चे की आवाज़ मुसलसल रोने की आ ही रही थी। फिर हमने सोचा, इतनी रात में बच्चे की रोने की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी सनसनाहट फैली हुई थी। रात के भले इस पहर में कहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी, यह हम दोनों ही सोच रहे थे। लेकिन ये मन में ही बातें अपने दबाए बैठे हुए थे कि अब करे भी तो क्या करे। चुपचाप हम लोग इंतज़ार करते हुए थोड़ा वक्त हो चुका था। उस बच्चे की आवाज़ लगातार ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। फिर मेरे शौहर ने सोचा कि कुछ आगे बढ़ के देखते हैं कि आखिर बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो वो फ़ौरन थोड़ी देर आगे बढ़े तो देखा कि एक बच्चा है जो बार बार रोए जा रहा है। मेरे हस्बैंड ने उस बच्चे की उठाने की कोशिश नहीं की और उन्हें देखकर एक खौफनाक आवाज़ आई। मेरे हस्बैंड वहाँ से दौड़कर भागकर जैसे आए तो देखा कार में उस बच्चे की रोने की अब आवाज़ें आने लगी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि मेरे हस्बैंड ने तो उस बच्चे को उठाया ही नहीं, तो आखिर ये बच्चा आया कहाँ से। हम दोनों कार में बैठ चुके थे और चारों तरफ से कार का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। हम लगातार कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो कार का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि आखिर अब किया तो किया क्या जाए। मेरे पसीने छूटने लगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और कोई वहाँ पे था नहीं जो हमारी मदद कर सके। फिर हमने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, लेकिन कार का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई थी और वो जो कुत्ता बार बार भौंक रहा था वो गाड़ी के आसपास आकर बहुत ज़ोर से तेज़ी से भौंकने लगा। लेकिन करे तो क्या करे। मेरे हस्बैंड शीशे पे बार बार अपने हाथों से मार रहे थे कि कम से कम दरवाज़ा तो खुल जाए। दरवाज़ा इतनी बुरी तरह से बंद हो चुका था कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। अचानक फिर वहाँ से एक कार गुजरी तो दरवाज़ा खुला। हमने ज़बरदस्ती उसे खोला, देखा तो बच्चा वहाँ से अब गायब हो चुका था। फिर हम सोच में पड़ गए, अभी यह बच्चा यहाँ था, आखिर ये बच्चा फिर कहाँ चला गया। तब तक उस कार की आने की आवाज़ आई। हमने सोचा कि अजनबी इंसान है, हमारी मदद कर देगा। वो अजनबी इंसान हमारे कार के और करीब आता चला गया। जैसे जैसे करीब आता गया हम दोनों में थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि चलो कम से कम कोई तो मिला जो इस बार हमारी मदद कर सके। हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ आसपास और कोई जगह है, तो उसने ना में सर हिलाया। लेकिन हम करे भी तो क्या करें। हमने उससे मदद मांगी और उसने कहा कि आप दोनों आकर मेरी कार में बैठ जाएं। हमने डरते डरते उसके कार में बैठने का इरादा तो कर लिया बैठने का, लेकिन दिल में पता नहीं कैसी वसवसे पैदा हो रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया। वो लगातार गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था और हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखे जा रहे थे।
डर से हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर करते भी तो क्या करते, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। चारों तरफ अंधेरा, डरावनी रात, वो खौफनाक रात मुझे जब भी याद आती है मेरा बदन सिहर उठता है। वो बहुत ही बुरा मंजर था मेरी ज़िंदगी का। वो ड्राइव किए जा रहा था और धीरे धीरे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक अपना गर्दन पीछे घुमाया। ये देखकर हम दोनों के होश ही उड़ गए। उसकी आंखें ही नहीं थी। आखिर ये मंजर कैसे क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले वो बच्चा, अब दूसरा ये इंसान, जो इंसान के भेष में आकर हमारे साथ ये हरकतें कर रहा था। उसकी दोनों आंखें नहीं होने के बावजूद वह कैसे कार को ड्राइव कर सकता है, ये हम दोनों सोच में पड़ गए। फिर अचानक उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती चली गई। हम दोनों बहुत ज़्यादा छटपटा रहे थे डर के मारे, लेकिन वो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था और हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय उस गाड़ी में बैठने के। और मेरी घबराहट बढ़ती ही चली जा रही थी। अचानक एक पहाड़ पर खाई आई और उस खाई में ज़ोर से धक्का लगा। धक्का लगने के बावजूद हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसके साथ, कार के साथ हम लोग खाई में गिरे। उस खाई में गिरने के बावजूद मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों का बहुत बुरी हाल हो चुका था। मेरे हस्बैंड पता नहीं किस हाल में होंगे, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी। और उसके बाद उस गाड़ी वाले का क्या हुआ हमें नहीं मालूम। फिर क्या हुआ, सुबह में मुझे होश आया। होश आने के बावजूद मैंने देखा वहाँ पे कोई नहीं, सुनसान जंगल, कोई एक पक्षी, एक दरिंदा तक नहीं। अब मेरे सीने में एक अजीब सी हौल होने लगी। मुझे होश आने के बाद मैं अपने शौहर को ढूंढने लगी थी, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई अता पता नहीं था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और जंगल में इधर उधर दौड़ रही थी ताकि मेरे शौहर कहीं दिख जाए, लेकिन उनका कुछ अता पता ना चला। मैंने बहुत हिम्मत रखकर अपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। दूर तक जाने के बाद मुझे एक झोपड़ी नज़र आई। मैंने उनसे पूछताछ करने के बावजूद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर की ओर चलूं। उन्होंने बताया कि ये रास्ता बहुत ही बंजर है और तुम इसमें गुम हो जाओगी, तो कोशिश करो कुछ दिन यहीं पे रहने की और हम तुम्हारे शौहर को खोजने में मदद करेंगे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, लेकिन ये मंजर मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। हर रात मुझे वो डरावनी रात की याद आती रही। मेरा सीना जोर जोर से धड़कता रहता था। आखिर एक दिन हमने मिलकर अपने शौहर को ढूंढते ढूंढते पहुंचा, तो मैंने देखा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था। अब मेरी हौसला जवाब दे चुकी थी। अब मैं वहाँ से फ़ौरन निकलना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की और मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के बावजूद जब मैं अपने घर आई तो काफ़ी सालों तक मेरी आंखों के सामने ये मंजर याद आता रहा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी बड़ी मुझे सज़ा मिली। वो क्या था, वो बच्चा कहाँ से आया, वो आदमी कहाँ से आया, वो हमारे पीछे क्यों लगा हुआ था, ये मुझे आज भी समझ नहीं आता है। पर जब भी वो मंजर मुझे याद आता है मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। धीरे धीरे उस मंजर को मैं भुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मंजर मेरी आंखों के सामने एक सपना बन के रह गया है। हर रात वह बुरी रात डरावने सपने की तरह मेरी आंखों के सामने छा जाता है। सो व्यूवर्स, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।